बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। SWOT analysis is a type of study undertaken by an organization to identify its internal strengths and weaknesses as well as its external opportunities and threats. तो SWOT analysis जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और उसका पर्पस ये होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकें और जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, ये इंटरनल हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो हैं ये एक्सटर्नल हैं। एज फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। व्हाट डू यू डू वेल, जो कंपनी आपके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी कंपनी कौन सा काम अच्छा करती है। What unique resources can you draw on? What do others see as your strengths? तो दूसरी important बात ये है what unique resources you can draw on. अगर आपकी कंपनी के पास फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो एडवांटेज है, अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पास लोग बड़े स्किल्ड वर्कर हैं आपके पास, वो आपके पास एडवांटेज है। आपका ब्रांड इमेज सोसाइटी में बेहतर है, शॉपर्स में, मार्केट्स में, तो वो बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। What do others see as your strengths? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या देखते हैं आप में, किस आपको ये वजह पता होनी चाहिए कि आपका जो कस्टमर कैपिटल है उसकी रीज़न क्या है, आप कौन सी ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कौन सी ऐसी सुपीरियर क्वालिटी या यूनिकनेस है, या आपने प्राइसिंग बहुत ज़बरदस्त एडजस्ट की है जिसकी वजह से लोग आपके कस्टमर्स हैं। तो यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देम इन द लॉन्ग रन। वीकनेसेस, व्हाट कुड यू इम्प्रूव, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जब वीकनेसेस ये हैं कि हम अपने वो एरियाज आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें। वेयर डू यू हैव फ्यूअर रिसोर्सेज देन अदर्स, अगर आप सुनते हैं कि आपके पास ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो आपको हायरिंग करनी चाहिए। अगर आप सुनते हैं आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं तो आपको कोई स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं उनको मैनेज करना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें कि कौन सी चीज़ों में जो है आप इन कंपटीशन टू योर कंपेटिटर्स आप वीक हैं, तो जिन एरियाज में आप अपने वीक हैं, अपनी वीकनेसेस को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। व्हाट आर अदर्स लाइकली टू सी एज वीकनेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक तो बात ये है कि आप खुद क्या देख रहे हैं कि हमारी ये वीकनेस है। एक ये है कि जो आपकी कंपटीशन में मार्केट में लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या देखते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी एक्सप्लॉइट की जा सकती है, कौन से ऐसे आपका एरिया है जिसका वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो आप उनकी नज़र से भी खुद को देखें कि वो आप में क्या देखते हैं। हो सकता है आप अपनी एक किसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो, वो उसको वीकनेस कंसिडर कर रहे हो, उस तरह से वो वर्क कर रहे हो उस पर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये भी पता हो कि हमारी अपनी वीकनेसेस क्या हैं और हमें ये भी पता हो कि जो हमारे कंपटीशन में हैं उन्होंने हमारी किन चीज़ों पे नज़र रखी हुई है। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू यू, आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि आप कैसे अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल कैपिटल जो है इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाट ट्रेंड्स कुड यू टेक एडवांटेज ऑफ, आप समझते हैं कि आपके पास जो लोग हैं या आपके पास जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे। हम अक्सर एक सुनते हैं, सेइंग है कि द ओनली कांस्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस लाइफ इज चेंज, कि बिजनेस में हमेशा चेंज होती रहती है, मार्केट चेंज होती रहती है, ट्रेंड्स फैशन चेंज होते रहते हैं। तो आप देखें कि जो ट्रेंड मार्केट का जो ट्रेंड होगा
उसमें आप क्या एडवांटेज ले सकते हैं, आप क्या ऑफर ऐसा कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप मार्केट एक बड़ा मार्केट शेयर ले सकते हैं। हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज भी करते हैं या नहीं। यूज करते हैं तो आप मार्केट से एडवांटेज ले सकते हैं, और अगर हम यूज नहीं करते तो आपके पास स्ट्रेंथ्स तो हैं, लेकिन अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन तो ये उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या वो इंटरव्यू में बोलता है जाके इंग्लिश? अब वहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसको आप जाके अपनी लैंग्वेज आपके पास है तो बोल सकते हैं तो बोलें, प्रोफिशिएंसी है आपकी। यही है एक कंपनी के पास अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, उसको आप यूटिलाइज़ कैसे उनको करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स कितनी अच्छी करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके एडवांटेज ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं व्हाट थ्रेट्स कुड हार्म यू। ये आप देखें कि जो मार्केट है उसमें कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिनको आपको नुकसान हो सकता है। व्हाट इज योर रेपुटेशन, व्हाट इज योर कंपटीशन डूइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि जो कंपटीशन है आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम मेहनत नहीं करते या अगर हम मार्केट को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं करते, मार्केटिंग रिसर्च नहीं करते, तो चेंज होने वाले ट्रेंड्स और फैशन जो है ये कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस जो फ्यूचर में होंगी उनको नहीं स्टडी करते, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वक्त रुक जाएगा और दूसरे लोग भी नहीं कर रहे होंगे। जो आपके कंपटीशन में लोग हैं वो तो कर रहे होंगे काम। तो आपने भी ये देखना है केयरफुली कि किन लाइंस ऑफ कंपटीशन क्या हैं, किन चीजों पे आपके कंपेटिटर वर्क कर रहे हैं, आप भी उनके बारे में विजिलेंट हों और वर्क करें। व्हाट थ्रेट्स डू योर वीकनेसेस एक्सपोज टू यू। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि हमें सबसे ज्यादा खुद पता होता है कि हमारी कौन सी वीक एरियाज हैं। तो हमें जो हमारे जो थ्रेट्स हैं, हमारी वीकनेसेस हमें बताती हैं कि ये आपके लिए पॉसिबल थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत स्किल्ड वर्कर थे और आप देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में वो सारे रिटायर्ड हो रहे हैं, उनमें से एक बड़ा आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अर्जेंटली स्किल्ड पर्सन हायर करने चाहिए, स्किल्ड वर्कर, अनटिल अनलेस कि वो वीकनेस आपके लिए कल थ्रेट बन जाए। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि टर्नओवर इंटेंशन बहुत है कि आप लोग क्विट कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, तो आपको पहले उस पर वर्क करें। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है, आप उस पर पहले वर्क करें। तो आपकी वीकनेसेस भी आपको साउंड करती हैं, आपको बताती हैं, इंडिकेट करती हैं कि कौन ये आपके लिए थ्रेट्स हैं और इन पे वर्क करें। तो ये जब हम बात करते हैं, अब हम ये तो क्वेश्चंस हैं जो मार्केटर करते हैं when they identify internal strengths and weaknesses whereas external opportunities and threats। अब हम इनको वन बाई वन स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ्स, we are able to respond very quickly as we have no red tape and no need for higher management approval। हाँ, अगर आप ये रेड टेपिज्म नहीं है, यानी कोई दफ्तरी तवाल कि आप फौरन से सर्विसेज इमीडिएटली फास्ट पेस पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर काम अपर मैनेजमेंट से पूछें और एक चेन ऑफ कमांड हो, एक दूसरे को टॉप मैनेजमेंट मिडल को कैरी, मिडल लोअर मैनेजमेंट को कैरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपको किसी को जो है आपने कुछ प्रोवाइड करना हो अपने कस्टमर या कंज्यूमर को। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है। वी आर एबल टू गिव really good customer care as the current small amount of work means we have plenty of time to devote to customers। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप अपने कस्टमर्स को वाकई बड़ी ज़बरदस्त कस्टमर केयर प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके पास बड़ा ज़बरदस्त ह्यूमन कैपिटल है और बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल है ताकि उसे आप डिवोट कर सकें, उसको अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं इन द बेस्ट सर्विस ऑफ योर कस्टमर्स। Our lead consultant has a strong reputation in the market। जो आपके जो कंसल्टेंसीज होती हैं, जैसे अगर आपसे कोई आप अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो जो आपके कंसल्टेंट हैं उनकी बड़ी जो
जो कंसल्टेंट आप हायर इवन करते हैं इन एनी केस, वो आप देखते हैं कि उनकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट में रेपो है। तो ये एक आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज है। फिर आप देखते हैं वी कैन चेंज डायरेक्शन quickly if we find that our marketing is not working. Second option बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि आप एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल मार्केट में नहीं हो रही, तो आप ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ना करें कि उसी कारोबार में दोबारा, जैसे आप देखें आप एक बिजनेस करते हैं तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, उसमें ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स आप बिजनेस करते हैं, आप देखें कि वो अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपके माइंड में होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कि अगर नहीं सक्सेसफुल होगा तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा, तो आप एम्प्टी हैंडेड तो नहीं होंगे। उसके बाद है इंटरनल वीकनेसेस, आवर कंपनी हैज लिल मार्केट प्रेजेंस आर रेप्यूटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कंपनी की मार्केट में इतनी प्रेजेंस, इतनी ब्रांचेस ही नहीं है, तो आप ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जितनी जगहों पे ज़्यादा होंगी, लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगी, तो इतना ज़्यादा आप लोग परचेज करेंगे आपकी प्रोडक्ट्स, या आपकी कंपनी के मार्केट में रेपुटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ स्मॉल स्टाफ विद अ नैरो स्किल बेस इन मैनी एरियाज। ये बड़ा एक बड़ी वीकनेस है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल ना हो। उसके बाद आप देखें वी आर vulnerable to वाइटल स्टाफ बीइंग सिक और लीविंग। ये बड़ा मसला है कि जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको लगता है कि जो आपका स्टाफ है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब अगर वो बहुत एजेड लोग हैं, ज़्यादा स्टाफ आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है बेशक, लेकिन एजिंग के भी इश्यूज हैं, तो वो सिक हो सकता है, या लोग लीविंग मतलब लोग लीव पे चले जाते हैं, ये इवन छोड़ भी जाते हैं, तो ये आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। Our cash flow will be unreliable in the early stages. ये बड़ा मसला है कि स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जब स्टार्ट में बिजनेस में मोस्टली इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, बाद में फिर रिइंबर्समेंट होती है। तो ये अगर आपको पता है कि आपका जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसका फ्लो ही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उससे ये आपकी एक इंटरनल वीकनेस है जिसको आप बाय एनी मीन उसको एड्रेस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज की। बिजनेस सेक्टर इज डेवलपिंग विद मैनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस। अगर बिजनेस सेक्टर डेवलप हो रहा है और उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, वो डेवलपिंग है, आपका जो बिजनेस है उस पर भी इतना काम नहीं हुआ उसमें मार्केट में, और आपके पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको आप अवेल कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज लोकल बिजनेस, और हाँ इसमें क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसको रन करने में लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है। Our competitors may be slow to adopt new technologies. अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एज है मार्केट में, जैसे अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास ऐसा ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास ऐसे ज़बरदस्त किस्म के काबिल लोग हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ओवरऑल बिजनेस में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, खासकर आईटी टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। तो अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं अगर आपकी जो कंपेटिटर कंपनीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सटर्नल थ्रेट्स। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी में चेंज दिस मार्केट बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू अडैप्ट। ये फिर आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आपके लिए सेट भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे ही चेंज होती है बिजनेस की नेचर चेंज हो जाती है, तो आपने उससे अडेप्ट करना होता है, उसको नहीं करते आप, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट है। अ स्मॉल चेंज इन द फोकस ऑफ अ लार्ज
competitor might wipe out any market position we achieve। ये बड़ा मसला है कि आपको लगता है कि अगर आपके कंपटीशन में मार्केट में बिग गन्स यानी बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं कि अगर आप वो थोड़ी सी भी अ स्मॉल चेंज इन द फोकस ऑफ अ लार्ज कंपटीटर कि वो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, जैसे आप इसकी एक एग्जांपल लें, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो खरीद लेती हैं, बिजनेस ही नहीं करने देती। मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी का कॉन्सेप्ट है। तो वो अगर कोई लोकल प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने भी लगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उसको परचेज कर लेती हैं। तो इस तरह ये बड़ा मसला है कि आपको अगर ये हो कि अगर आपने कोई मार्केट में पोजीशन अचीव कर भी ली है किसी तरह से, तो आपको ये थ्रेट हो कि जो बड़ी कंपनी से हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और वो अगर थोड़ा सा फोकस करेंगी अपनी एडवर्टीजमेंट पे या अपनी प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर देंगी आपके कंपटीशन में, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम शॉर्ट एनालिसिस में इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज और इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को स्टडी करते हैं। उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।